हेलो। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्त? हमारी क्लास यहाँ पर हमने एंड की थी, पिछली क्लास, और अगली क्लास यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक और आपके सामने अनसीन पैसेज की क्लास लेके आया हूँ। और ये रहा वो पैसेज जिस पे हम डिस्कशन करना है। आपके सामने ये रहा। जब तक आप इसको पढ़िए आराम से, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसकी 2-3 मिनट में क्विक रीडिंग कीजिए फटाफट इस अनसीन पैसेज की, और उसके बाद हम इसको आराम से समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करें सभी दोस्त। अनसीन पैसेज की क्लास में ये आई थिंक 10th या 11th आपका पैसेज रहा होगा, और इससे पहले काफी पैसेज हम कर चुके हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए काफी टाइम मिल चुका है। आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे घर पे, तो प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, मन लगा के। जितना ज्यादा टाइम आप रीडिंग के लिए देंगे उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। फटाफट से रीड कीजिए, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो जो वर्ड्स आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हो, डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनको अंडरलाइन करते चलिए, जैसे कि हम आपको, या लिखते चलिए। बल्कि आप अपना एक पेज और कॉपी लेकर, मतलब एक पेज और पेन लेके बैठिए, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उनको आप आराम से उसको नोट करते चलिए। बाद में उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप उनको, उनका मीनिंग लिख लीजिएगा। तो इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है आगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी पढ़िए फटाफट से। पढ़ लिया है क्या सभी ने, दोस्तों ने? चलो अब हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो पैसेज आपके सामने है कि द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टुक ऑफ हिज ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ उलापुर। Though the village was a small one, there was an indigo factory. There was an indigo factory nearby, and the proprietor, an Englishman had managed to get a post office established. ठीक है। तो कह रहा है कि एक पोस्ट मास्टर था, उसने पहली ड्यूटी अपने एक विलेज उलापुर में ली, और कह रहा है कि वो एक छोटा सा गांव था। हालांकि वहां पर एक इंडिगो फैक्ट्री थी, बोले एक इंडिगो फैक्ट्री थी, एंड अ प्रोप्रीटर। ठीक है। वहां पर रहता था। प्रोप्रीटर का मतलब होता है कि कोई कंपनी, किसी घर, ऑफिस, कंपनी का मालिक जो है उसी को प्रोप्रीटर कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और कह रहा है कि एक इंग्लिशमैन था जिसने यहाँ पर एक क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस को स्टेब्लिश करवाया था उस गांव में। पोस्ट ऑफिस को स्टेब्लिश करवाने वाला एक इंग्लिशमैन था। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपके पहले पैराग्राफ की बात हो गई है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी दोस्तों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अवर पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कैलकाटा। He felt like a fish out of water in this remote village. तो कह रहा है कि जो हमारा पोस्ट मास्टर था ना, वो कहाँ से था? वो कैलकाटा से था, कोलकाता से था। ठीक है। और ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन दिस रिमोट विलेज। तो जब उस, वो कलकत्ता से, मतलब कोलकाता से था, और उसको एक बहुत दूर दूर दराज एक छोटे से गांव में उसको क्या नाम है, जॉब दे दिया था, कि पोस्टिंग दे दी थी, वहां पे थी। तो ऐसी सिचुएशन में ना वो फील कर रहा था, फील लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर,
ये एक फ्रेज है, इडियम फ्रेज है दोस्तों, इसको ध्यान से याद रखना। मछली की तरह तड़पना कहते हैं ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द पर्सन वॉज नॉट कंफर्टेबल वर्किंग वर्किंग रिमोटली। तो वो जो पर्सन था ना, वो कंफर्टेबल नहीं था अपनी जॉब को लेकर। वहां इतने दूरस्थ गांव में, एक छोटा सा गांव, वहां पर उसे जॉब करना पड़ रहा था और उसके होम टाउन से काफी दूर था। तो जो दूर था तो वो उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे फील कर रहा था। आप दोस्तों आगे करते हैं इसकी कहानी। आगे क्या लिखा हुआ है? हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन डार्क thatched shed, not far from green silmy pond surrounding on all side by dense growth। कह रहा जो उसका ऑफिस और जो उसका लिविंग रूम था ना, वो एक डार्क थैच्ड शेड से बना हुआ था। मतलब ये है कि डार्क थैच्ड का मतलब होता है कि वहां पर क्या है कि उसका जो रूम था ना और ऑफिस वाला एरिया था, उस पर जो छत डाली गई थी वो घास फूस की बनी हुई छत थी दोस्तों। ठीक है, तो घास फूस से बनी हुई छत थी और डार्क कलर से थी वो। ठीक है, अब इसके आगे की बात पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि उसके पास में एक सिल्मी पॉन्ड था, सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय डेंस ग्रोथ। एक छोटा सा तालाब रहा होगा और उसके चारों तरफ क्या था? डेंस ग्रोथ, मतलब पौधे, पेड़ पौधे वगैरह उगे होंगे, तो वो सब कुछ थे वहां पे। द मैन एम्प्लॉयड इन द इंडिगो फैक्ट्री हैड नो लीजर। कह रहे जो आज जिसको फैक्ट्री में काम दिया गया था उसको कोई लीजर नहीं था, नहीं थी। समझ रहे हो? तो इंडिगो फैक्ट्री में जब वो बंदा काम कर रहा था तो वहां पर उसके पास कोई सुविधा वगैरह नहीं थी दोस्तों। ठीक है, ये दिक्कत चल रही थी उसके साथ। फिर आगे जो क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ते हैं। लीजर का मतलब याद कर लेना। लीजर का मतलब लग्जरी से होता है। फिर लिखा है कि मोर ओवर दे वर हार्डली डिजायरेबल कंपेनियंस। मोर ओवर दे वर हार्डली डिजायरेबल कंपेनियंस फॉर डिसेंट फॉक। वो कह रहा वहां पे जो लोग काम करते थे ना, वो उतने ज्यादा मतलब कंपेनियन नहीं थे, डिजायरेबल नहीं थे कि हाँ कोई दोस्त मिले, कंपनी मिले, ऐसा नहीं था। इंडिगो फैक्ट्री का मतलब होता है तो जो डाई का काम होता है ना, डाई बनती है, उसकी बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलो। तो वो जहां पर लोग काम करते थे ना, वो कैसे थे? वो बहुत ज्यादा डिजायरेबल कंपेनियन नहीं थे, डिसेंट फॉक नहीं थे। तो फिर कह रहा है कि नॉर इज अ कैलकाटा बॉय एंड अडेप्ट ऑन द आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद अदर्स। तो वहां जो काम करने वाले लोग थे ना, वो उतने डिजायरेबल कंपनी नहीं लगते थे उसके लिए, उस बंदे को, कि हाँ इनके साथ मैं घुल मिल जाऊं, दोस्ती कर लूं। और जो वो जो लड़का था ना कैलकाटा वाला, वो भी कैसा था ना, वो भी मतलब उसमें भी एक ये आर्ट नहीं थी, ये कला नहीं थी दूसरों से जुड़ने की। वो एन अडेप्ट ऑन द आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद द अदर्स। दूसरों से जुड़ने के उनके पास कला भी नहीं थी उस भाई के पास। अमंग स्ट्रेंजर्स ही अपियर्स ईदर प्राउड और इल एट ईज। कह रहा जो स्ट्रेंजर्स होते थे ना उसके सामने, उनके सामने या तो वो प्राउड फील होता था, घमंडी टाइप का, या फिर इल एट ईज मतलब अनकंफर्टेबल लगता था। इल का मतलब है बीमार नहीं है, इल का मतलब यहाँ इल के साथ एट ईज लगा ना साथ में, तो इल एट ईज का मतलब वो कैसा महसूस होता था लोगों के सामने, अनकंफर्टेबल टाइप का। समझ रहे हो आप? तो ये थी वजह। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है at any rate the postmaster had but little company। तेरा जो at any rate the postmaster had but little company। लिटिल का मतलब जानते क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। मतलब कह रहे उसके पास दोस्ती तो थी, दोस्ती यानी थी, कंपनी थी, लेकिन ना के बराबर। तो ना के बराबर था, बहुत ही कम। ठीक है, ये मतलब हुआ। फिर लिखा कि नॉर हैड ही मच टू डू, और उसके पास कुछ ज्यादा भी नहीं था। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। एट टाइम्स ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग अ वर्ड्स और टू। मतलब कभी कभार ना वो कभी कभार कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश करता था। वर्ड्स मतलब कहानी, छोटी स्टोरी, ये मतलब। एट टाइम्स मतलब समटाइम्स। ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग, तो वो कभी कभार अपना हाथ आजमाता लिखने में, स्टोरी वगैरह छोटी मोटी, दो चार लाइन, दो चार पंक्तियां लिखने की कोशिश करता था। दैट द मोमेंट ऑफ द लीव्स एंड क्लाउड्स, दैट द मोमेंट of the leaves and clouds of the sky were enough to fill life with joy।
तो वो क्यों लिख रहा था, क्योंकि वहां पर जो कह रहा है ना कि द मोमेंट ऑफ द लीव्स एंड क्लाउड्स ऑफ द स्काई वर इनफ टू फिल विद जॉय, मतलब वहां के सुंदर घने बादल देखे उसने, बादलों से भरा हुआ आसमान और हरी भरी पत्तियां पेड़ पौधे देखा, तो जो उसका जो दिल है ना वो किससे भर गया, खुशी से भर गया, जॉय से भर गया। सच वर द सेंटिमेंट्स टू विच ही शॉट टू गिव एक्सप्रेशन, और वही तो सेंटिमेंट चाहिए थे उसको, ताकि वो उनको एक्सप्रेस कर सके थ्रू हिज वर्ड्स, लिख कर उनको एक्सप्रेस कर सके। समझ रहे हो आप लोग, ये उसकी कोशिश थी। अब आगे बढ़ते हैं। बट गॉड नोज, भगवान जानता है, बट गॉड नोज, व्हाट नोज, आगे पढ़ो। God knows that the poor fellow would have felt at as the gift of new life. बोले भगवान जानते हैं कि जो पुअर फेलो है ना वो would have felt, उसने महसूस किया होता कि गिफ्ट है ये जीवन के लिए। If some genie of the Arabian Nights had in one night swept away the trees, leaves and replaced them with macadamized road hiding the clouds from view, the rows of tall houses, बोले जो बंदा है ना वो और ज्यादा अच्छा फील करता अगर अगर ये होता कि जीनी, अरेबियन नाइट से जीनी, आपने जी वो सुना होगा ना, अलादीन वाला जो शो था, जीनी वो क्या नाम था उसका, अरेबियन नाइट्स था, स्टोरी थी, उसमें वो अलादीन के पास चिराग हुआ करता था, है ना, और उसका उसको क्या बोलते थे, अलादीन का जो जिन था, जीनी ही था, उसका नाम तो शायद नहीं था उसमें, अलादीन। तो वो जब वो चिराग को रगड़ता था तो वहां से जिन्न आ जाता था, ऐसे था ना कहानी। हाँ, तो उसी की बात हो रही है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि गॉड जानते हैं कि वो बंदा और ज्यादा अच्छा फील करता कि अगर कोई जीनी अरेबियन नाइट से आता और जितने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं ये सबको उड़ा देता, और उनकी जगह पर पत्तियां पौधे जो है ना इन सबको उड़ाकर उनकी जगह पर क्या करता कि बढ़िया उनको रिप्लेस कर देता एक मैकडेमाइज रोड से, एक मैकडेमाइज रोड से, और उसके चारों तरफ बहुत शानदार सी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना देता, हाउस बना देता, रोज ऑफ टॉल हाउसेस उनसे रिप्लेस कर देता, जिससे कि वो जो घने बादलों का जो व्यू नजर आता, व्यू भी नजर नहीं आता, जो पत्तियां पेड़ पौधे नजर आ रहे थे आसपास वो भी नजर नहीं आते। तो बोले अगर ये होता तो शायद हो सकता था कि वो जो कैलकाटा बॉय है वो शायद वो कुछ और अच्छा फील करता है, ऐसा गॉड कह रहे हैं, गॉड ने बताया। ठीक है, तो ये होगा पूरा पैसेज। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें क्वेश्चंस वगैरह करने हैं दोस्तों की, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब इनमें से कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, पहले अंडरलाइन करके देख लेते हैं कौन कौन सा वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ उलापुर। दो दो एक कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जानते होंगे, एक कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज किया जाता है। द विलेज वॉज स्मॉल वन, देयर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री, इंडिगो फैक्ट्री मतलब डाई बनाने वाली फैक्ट्री, डाई मेकिंग। नियर बाय द प्रोपरीटर, प्रोपरीटर का मतलब होता है ओनर, मैंने बताया दिया था आपको, प्रोपरीटर वर्ड का मतलब होता है ओनर। ठीक है, तो कह रहा वहां पर एक इंडिगो फैक्ट्री थी और उसके बगल में उसी का मालिक रहता था। एन इंग्लिश मैन हैड मैनेज टू गेट द पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश। स्टैब्लिश का मतलब तो जानते हो कि सभी स्थापित करना। फिर कह रहा है अगर पोस्ट मास्टर को कलकत्ता ही फिट आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है टू फील अनकंफर्टेबल, अच्छा महसूस ना करना। रिमोट का मतलब होता है दूर, ठीक है, जगह से दूर होना। ठीक है, लगा हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन डार्क थैच्ड शेड। डार्क थैच्ड शेड का मतलब हुआ कि तो डार्क कलर का था, और कैसे था, मतलब घास फूस से बनी हुई थी वो, घास फूस की बनी हुई, घास फूस की बनी हुई वो थी, क्या नाम, उसके छत पे जो घास फूस लगा हुआ था, मतलब पक्का नहीं था कि आरसीसी वगैरह लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिखा है कि सिल्मी पॉन्ड मतलब एक छोटा सा तालाब था, सराउंडेड विद ऑल साइड ऑफ डेंस ग्रोथ, अच्छी खासी ग्रोथ हो रखी थी पेड़ पौधों की। लीजर, ये लीजर थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया उन्होंने, स्पेलिंग इसकी ये होती है LEISURE, लीजर मतलब कंफर्ट। आगे क्या लिखा है, हार्डली डिजायरेबल companions, decent folk, nor is a Calcutta boy adept on the associating with others. Associating का मतलब किसी से जुड़ने की बात हो रही है,
तो और अडेप्ट मतलब होता है कला, ढलने की कला, ढलना, किसी सिचुएशन में ढलना। तो बोलेगा उसमें ढलने की कला नहीं थी उस बंदे के अंदर, वो ढल नहीं पाता था इजीली लोगों से। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। Among strangers he appears either proud or ill at ease। ill at ease का मीनिंग बता दिया था मैंने आपको, मतलब वो ये अनकंफर्टेबल फील करना। At any rate, the postmaster had but little company or nor had he much to do। लिटिल कंपनी का मतलब जहाँ लोग है ही नहीं, मतलब ना के बराबर लोग, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है, आगे क्या पढ़ते हैं उसको ध्यान से देखिए। The postmaster had the company or much to do. At times he tried his hand at writing words or two that the moment leaves and clouds of the sky were enough to fill the joy। Such were sentiments which he sought। शॉर्ट वर्ड को समझ लो दोस्तों, शॉर्ट जो है ना सीक वर्ब से बना हुआ है। लीजर का मतलब कंफर्ट होता है, और सीक जो वर्ब होती है इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है शॉर्ट। ठीक है, सीक मतलब टू सर्च समथिंग हो सकता है, कोशिश, कुछ ढूंढने की कोशिश करना, कुछ पाने के लिए प्रयास करना, वो। इसके बाद क्या था, इसके बाद तो ऐसा वर्ड जो नहीं आ रहा था समझ में आपको। चलिए, तो सारे वर्ड्स हो गए। ठीक है दोस्तों, हाँ, मैकेडमाइज्ड के बारे में समझ लो। मैकेडमाइज रोड, ये एक रोड बनाने की टेक्निक है जिसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करके जब रोड सड़क बनाई जाती है। स्कॉटिश मतलब एक स्कॉटिश इंजीनियर था, उसने शुरुआत की थी इस टाइप की रोड बनाने की, तो उसी को बोलते हैं मैकेडमाइज रोड। और ये पत्थरों का प्रयोग करके बनाई जाती है, बड़ी स्ट्रांग रोड होती है, अच्छी रोड होती है। ठीक है, चलो बस हो गया कंप्लीट। क्वेश्चंस की बारी है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। लिखा है कि द एडजेक्टिव यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोस्ट मास्टर्स लिविंग रूम इज। तो पोस्ट मास्टर का जो लिविंग रूम था उसको एक्सप्रेस करने के लिए किस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है डार्क, लाइट, डीप, ब्राइट। कौन सा ऑप्शन होगा, टिक करें आप लोग। तो आधा वैसे तो शुरू में देखा होगा आपने, डार्क आंसर होगा क्योंकि डार्क ही दिया था। आप देखो ध्यान से, एक बार पढ़ लीजिए। मैं इसमें आपको, देखो ध्यान से देखना आप लोग। इनको मैं मिटा देता हूँ, जो ऊपर ऊपर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से अब, यहाँ लिखा है कि रूम्स वर डार्क थैच्ड शेड। देखो ये दिया हुआ है, डार्क था, डार्क। तो फिर आंसर होगा हमारा डार्क। लाइट होगा क्या, नहीं। डीप होगा क्या, नहीं। ब्राइट होगा क्या, नहीं। अगले पे आ जाओ। व्हाट डज द फ्रेज इल एट ईज, देख लो वही आ गया। इल एट ईज का मतलब क्या होता है? इल एट ईज का मतलब, देखो ईज जो इल होता है ना, इसका मतलब तो बीमार होना होता है। इल मतलब डिजीज कह सकते थे, बीमार होना हो सकता है। लेकिन यहाँ इल नहीं है, इल के साथ एट ईज भी लिखा हुआ है, ये देखो दोनों। तो कंफर्टेबल ही अनकंफर्टेबल होता है, अनईजी कैन बी द आंसर, और यही होना चाहिए, ये आंसर है। अनकंफर्टेबल होता तो वो भी आंसर हो जाता, लेकिन अनईजी है तो वही सही है। अगला, what does the phrase little company in the passage mean? What does the phrase little company in the passage mean? ये लिटिल कंपनी का क्या मतलब, मैंने अभी बताया भी था आपको। कंपनी का मतलब यहाँ, कंपनी मतलब वो वाली कंपनी की बात नहीं हो रही है, सैमसंग वगैरह टाइप की कंपनी। कंपनी का मतलब है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात हो रही है, साथ, दोस्तियों, दोस्तों का जो साथ होता है उसको कंपनी कहते हैं। तो उसके पास जो कंपनी थी वो तो लिटिल कंपनी, लिटिल मतलब बहुत ही ज्यादा कम लोग। तो बैड फ्रेंडशिप तो हो गई नहीं। बिजनेस लाइक मैंने पहले मना कर दिया, स्मॉल बिजनेस हो गई नहीं। हार्डली एनी फ्रेंड, हार्डली का मतलब ही वही होता है, मतलब हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर फ्रेंड्स थे उसके पास, एक आध ही था। एट टाइम्स द पोस्ट मास्टर रोट, कभी कभार वो लिखता था, क्या लिखता था? नॉवेल्स लिखता था क्या? नहीं। शॉर्ट स्टोरीज, बिल्कुल। ड्रामा नहीं, पोयम नहीं, शॉर्ट स्टोरीज लिखता था। आगे, द पोस्ट मास्टर रोट ऑन द, उसने लिखा था, किस चीज पे लिखा था? ब्यूटी ऑफ हिमसेल्फ, अपनी ब्यूटी शो कर रहा था क्या? नहीं। ब्यूटी ऑफ द वेदर, वेदर की ब्यूटी दिखा रहा था क्या? नहीं।
ब्यूटी ऑफ द विलेज नहीं, ब्यूटी ऑफ द नेचर बिल्कुल सही, पेड़ पौधे हरी ग्रीनरी उस चीज के ऊपर लिख रहा था वो। द वर्ड जीनी मीन्स, जीनी क्या होता है? घोस्ट, शॉल, मॉन्स्टर, स्पिरिट। स्पिरिट। अगला, दिस फैक्ट्री वॉज सिचुएटेड नियर द उलापुर। कौन सी थी बताओ? रबर की थी, क्लॉथ की थी, डाइस की थी, केमिकल की थी? बताया था इंडिगो मतलब डाई फैक्ट्री, डाइस, डाई बनाती है वहां पे। व्हाट डज द इडियम फिश आउट ऑफ वाटर सजेस्ट? फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है? कैन डाई एनी मोमेंट, कह रहा है कि किसी भी मोमेंट मर सकता है? नहीं। ग्रास्पिंग फॉर ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्या? स्ट्रगल कर रहे थे क्या? नहीं। एम्फीबियस क्रिएचर, एम्फीबियस क्रिएचर होता है क्या? जो पानी में भी रह ले, जल में भी रहे, मतलब जमीन पे भी रह ले। अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, यही था सही। मतलब मैंने बताया था ना कि अनकंफर्टेबल लगना, एक ऐसी सराउंडिंग में पहुंच जाना जो कि फेमिलियर ना हो। अगला, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज द अपोजिट ऑफ नियर। नियर का मतलब उल्टा क्या होता है? नियर मतलब पास, उल्टा होगा दूर। अननोन मतलब ये तो अलग ही होगा, अज्ञात हो गया। क्लोज मतलब करीब होता, नियर ये होगा नहीं। रिमोट मतलब दूर। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, ये भी गलत, यही आंसर होगा। सही है। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस द ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर ऑफ द बिजनेस के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, प्रोप्रीटर और कंस्ट्रक्टर। प्रोप्रीटर शुरू में पहली लाइन में यूज हुआ है। चलिए, अगला पैसेज ये रहा आपके सामने, फटाफट से इसको पढ़ डालो और फिर उसके बाद अपन इसको आराम से सॉल्व करते हैं। पहले आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। जल्दी जल्दी पढ़िए। जो जो वर्ड्स आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं उसको अंडरलाइन भी करते चलना, मतलब लिखते चलो, अंडरलाइन मत करो, लिखते चलो। ओम नमः शिवाय। जल्दी जल्दी करो।
चलिए, हो गया क्या? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करिए। हाँ जी। तो पैसेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि किस बारे में पैसेज है, छोटे से पैसेज है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने इजिली। पैसेज की बात हो रही है, द हैबिट ऑफ रीडिंग is one of the greatest resource of mankind. The habit of reading is one of the greatest resources of man. कह रहा जो रीडिंग की हैबिट होती है ना, ये सबसे इंसान का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रिसोर्स होता है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, उन सब में से ग्रेटेस्ट होता ही है। एंड वी एंजॉय रीडिंग बुक्स दैट बिलोंग टू अस। बोले हम उन टू अस मच मोर देन इफ दे आर बोरोड। कह रहे कि हम ना रीडिंग को एंजॉय करते हैं, हम बुक्स को रीडिंग करना एंजॉय करते हैं। और खासतौर पर वो बुक, ऐसी किताबें जो हमारी हो, दैट बिलोंग्स टू अस, जो हमारी हो, हमको बिलोंग करती हो, उनसे ज्यादा जो कि हमने बोरो कर रखी है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। बोरो शब्द का मतलब होता है उधार लेना, और लैंड का मतलब होता है उधार देना। उधार लेना मतलब उधार लेने के लिए बोलते हैं बोरोव्ड, है ना। और देने का मतलब होता है लैंड। इन दोनों शब्दों का ध्यान रखना, लैंड मतलब और बोरो मतलब। चलो आगे देखिए। कह रहे कि अ बोरोव्ड बुक, उधार ली गई किताब, इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस। कह रहे कि उधार ली गई जो किताब होती है ना, वो गेस्ट की तरह होती है घर के अंदर। इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ विथ पंक्चुलियसनेस। पंक्चुलियसनेस, कह रहे इसको ना पंक्चुलियसनेस की तरह इसको ट्रीट करना पड़ता, मतलब ले ली है तो उसको टाइम से देना भी पड़ेगा। सही है। विथ सर्टेन कंसिडरेट फॉर्मेलिटी। और कंसिडरेट फॉर्मेलिटी, कंसिडरेट का मतलब ध्यान रखना है कि कहीं से उसको चोट ना पहुंचे, हार्म ना हो जाए, मतलब कवर वगैरह ना फट जाए, पेज वेज ना मुड़ जाए, इस टाइप से इनका ध्यान रखना है। कुछ फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना पड़ता है। कंसिडरेट, not to harm somebody, careful not to harm somebody, ठीक है, or something. You must see that it sustains no damage. हाँ, आपको ये देखना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कोई डैमेज ना हो जाए। It must not suffer while under your roof. ठीक है, और ये ऐसा ना हो कि आपके यहाँ घर पे है तो कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी ना हो उस किताब के लिए, क्योंकि आपके पास है। कुछ गड़बड़ी हुई तो वो बंदा आपको बोलेगा, यार मैंने तुम्हें किताब दी थी पढ़ने के लिए, तुमने क्या किया उसके साथ। यू कैन नॉट लीव इट केयरलेसली, आप उसको केयरलेसली भी नहीं छोड़ सकते कि हाँ खुली है तो खुली छोड़ दी। समझ रहे हो। यू कैन नॉट मार्क इट, उसमें निशान नहीं लगा सकते कि यहाँ तक पढ़ ली थी मैंने, अब उसके आगे पढ़ना है। यू कैन नॉट टर्न डाउन द पेजेस, आप पेजेस को उल्टा नहीं कर सकते, पलटना तो दूर हो, मतलब उनको पलट तो सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पेजों को टर्न डाउन नहीं कर सकते, मोड़ छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखना। फिर लिखा है कि यू कैन नॉट यूज इट फैमिलियरली, और उसको जैसे कि हम अपनी किताब लाते हैं कैसे ही पढ़ रहे, लेट के पढ़े हैं, उल्टे पढ़े हैं, कैसे भी उसको उठा के पढ़ रहे हैं। हमारी बुक है ना, तो हम उसको फैमिलियरली पढ़ लेते हैं। लेकिन दूसरे की दी हुई किताब को ना बड़े आराम से सोच समझ के कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए किताब को, ऐसे पढ़ना पड़ता है। तो लिखा है बट योर ओन बुक्स बिलोंग टू यू, लेकिन जो आपकी खुद की किताब है वो आपको ही बिलोंग करती है। You treat them with that affectionate intimacy that annihilates formality. कितनी बढ़िया बात कही। कह रहे जो आपकी किताब होती है, जो आपकी खुद की किताब होती है, आप उनको ट्रीट करते हैं अफेक्शनेट इंटीमेसी के साथ, मतलब अपना अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीने पे रख के पढ़ने लग गए, है ना। लेटे हैं तो लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी चाहते हैं हम वैसे उनको पढ़ने लगते हैं। ठीक है। और वहां पर जो अफेक्शनेट इंटीमेसी होती है ना, मतलब बहुत ही अफेक्शनेट मतलब प्यार होता है, इंटीमेसी मतलब उसके करीबी। तो एक साथ जो हम उनके साथ बहुत ही नजदीक आ जाते हैं ना, वो नजदीकपन क्या करता है, एनिहिलेट कर देता है फॉर्मेलिटीज को, फॉर्मेलिटी खत्म कर देता है। एनिहिलेट का मतलब खत्म कर देना, नष्ट कर देता है। बुक्स आर फॉर अस नॉट फॉर शो, यानी किताबें हमारे लिए है। बुक्स आर फॉर यूज, सॉरी, बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स हमारे यूज के लिए है, नॉट फॉर शो। शो करने के लिए थोड़ी है कि भाई हमारी किताब ले जा रहा है, गंदी ना हो जाए, पेज ऐसे वैसे ना हो जाए,
थोड़ा देखना भाई, किताबें हैं सजाने के लिए थोड़ी है, पढ़ने के लिए। और जब वो पढ़ेगा ना तो थोड़ा बहुत तो मतलब होगा यार, उसका कलर भी थोड़ा बहुत, पेजेस का कलर भी थोड़ा बहुत डाउन होगा, सब चीजें होती है। बट नहीं, वो तो वो पर्सन है कि कहीं तो वैसे होते हैं, अपनी चीज को लेकर थोड़े ज्यादा ही पजेसिव हो जाते हैं। हमें तो मैं किताब देख में क्या कर दिया इस टाइप से। ठीक है, फिर लिखा है अ गुड रीजन फॉर मार्किंग फेवरेट पेजेस इन बुक्स इज दैट दिस प्रैक्टिस enables you to remember more easily the significant saying to refer to them quickly। तो भाई देखो, हम मार्क क्यों करते हैं पेजेस को, फेवरेट पेजेस को, फेवरेट लाइन को मार्क करने की वजह ये होती है कि मार्क करने से हमें चीजें जल्दी से याद होती हैं, दिमाग में रहती है कि अरे हाँ हमने ये चीज कहाँ पढ़ी थी, तो मार्क कर देते हैं हम लोग। सही गलत है? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, everyone should begin collecting a private library youth। Everyone should begin collecting a private library। क्या सबके लिए एक अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी शुरू कर देनी चाहिए यूथ। वन शुड हैव वंस ओन बुक शेल्व्स। और हर व्यक्ति के पास अपना, उसका खुद का अपना बुक शेल्फ होना चाहिए। विच शुड विच शुड नॉट हैव डोर्स, जिसमें डोर वगैरह ना हो। ग्लास विंडोज, विच शुड नॉट हैव डोर्स, ग्लास विंडोज और कीज। They should be free and accessible to the hand as well as to the eye। कह रहे ऐसा नहीं कि उनमें दरवाजे लगा दिए अपने, अपनी मान लो बुक शेल्फ बना ली, अपनी खुद की एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली, अब उसमें दरवाजे लगा दिए या कांच की खिड़कियां लगा दी। तो ये सब मत करो, क्योंकि हम चाहते कि वो आंखों को और हाथों को मतलब वहां तक पहुंच मिल जानी चाहिए, आंखें और हाथ वहां तक पहुंच जाने चाहिए, उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर लिखा है बुक्स आर ऑफ द पीपल, बुक्स आर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किताबें इंसानों से हैं, इंसानों के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है लिटरेचर इज एन इमोर्टल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। कह रहा जो लिटरेचर है ना, ये इमोर्टल पार्ट है हिस्ट्री का, मतलब नष्ट नहीं हो सकता। इट इज बेस्ट एंड मोस्ट इंड्यूरिंग पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मोस्ट इंड्यूरिंग पार्ट भी लिटरेचर को ही माना जाता है दोस्तों। चलो तो एक काम करो, फटाफट से इसको आप अपना एक बार देख लो, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो बता दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ा देते हैं। इंड्यूरिंग का मतलब टिकाऊ होता है, टिकाऊ। चलो जो वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो यही हो सकते हैं। जैसे इंड्यूरिंग का मैंने बता दिया, एवर लास्टिंग मतलब लंबे टाइम तक टिकने वाला, टिकाऊ। लिटरेचर जानते हैं, इमोर्टल मतलब जो अंत जिसका ना हो। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब होता है रिचेबल। अच्छा, बुक शेल्फ जानते हो? बुक शेल्फ क्या होता है? बुक शेल्फ मतलब जहाँ किताबें रखी जाती हैं उनको बोलते हैं बुक शेल्फ। ये तो जानते होंगे बच्चे। एनिहिलेट्स का मतलब होता है किसी चीज का एंड कर देना, खत्म करना, नष्ट करना। कंसिडरेट का मतलब होता है केयरफुल नॉट टू हार्म समथिंग और समबडी। चलिए, हो गया होगा। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है द एबव पैसेज इज ऑल अबाउट। किसके बारे में है ये पैसेज? पढ़ने के बाद क्या लग रहा है आपको, किसके बारे में है ये पैसेज? द एबव पैसेज इज ऑल अबाउट मतलब पूरे पैसेज में किसकी बात कर रहे थे? जादू टोना की बात कर रहे थे क्या? मैजिक की बात कर रहे थे क्या दोस्तों? नहीं, मैजिक की बात तो हो नहीं रही थी। तो जब मैजिक की बात नहीं हो रही थी तो किसकी बात हो रही थी? जोक्स की, मजाकिया की बात चल रही थी, मजाक की ना। गेम्स, खेल की बात चल रही थी क्या? नहीं, बुक्स की बात चल रही थी भाइयों। ये तो इजी क्वेश्चन था, सबने उड़ा दिया होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 2,
पहले आप करो फिर मैं बताता हूँ। क्या लिखा है कि विच लिटिल इज सुटेबल फॉर द पैसेज, विच लिटिल इज सुटेबल फॉर द पैसेज, विच लिटिल टाइटल होगा यार। टाइटल होगा, लिटिल तो मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया इसमें। विच लिटिल इज सुटेबल, टाइटल ही होना चाहिए, टाइटल ही होगा। चलो बताओ क्या टाइटल होगा दोस्तों। सभी लोग आंसर करो, पहला तो इजी था, कर डाला आपने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए जल्दी से। किसके बारे में बात हो रही थी? मेरिट और डीमेरिट ऑफ बुक्स, मतलब क्वालिटी और गुण और अवगुण की बात हो रही थी क्या? किताबों में गुण क्या होते हैं, गुण की बात तो नहीं, मतलब क्वालिटीज की बात तो नहीं हो रही थी। सिर्फ रीडिंग अ बुक की बात हो रही थी क्या? बुक्स एंड थॉट्स, ये दोनों तो नहीं हो रही। रीडिंग अ बुक और फिर दूसरा है द प्लेजर ऑफ ओनिंग बुक्स। अगर ये एक आध बार ये मेंशन होता, अगर एक आध बार मेंशन होता कि यार अपनी किताब अपनी है दूसरों की दूसरी है, तो हम इसको भले ही ना लेते, फिर हम रीडिंग अ बुक्स को ही ले लेते, क्योंकि रीडिंग अ बुक्स मतलब इसमें अल्टीमेटली बात तो रीडिंग की हो रही है। लेकिन आप देखोगे ना तो उसमें बार बार इस चीज को मेंशन किया है, बार बार इसको स्ट्रेस किया है कि हमारी किताब हमारी होती है, दूसरी किताब में 50 नखरे होते हैं, बार बार उस तरफ पॉइंट किया जा रहा है। तो इसका मतलब द प्लेजर ऑफ ओनिंग बुक्स, खुद की किताबों के क्या बेनिफिट है, दूसरी किताबों से क्या क्या हो जाता है, यही आंसर होगा। लिटिल नहीं, वो टाइटल था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ बोरोव्ड बुक इज लाइट, कह रहे जो बोरोव्ड बुक होती है ना, जिसको उधार लिया गया होता है, वो कैसी होती है? कह रहे गेस्ट इन द हाउस, गेस्ट की तरह होती है। देखो पहले ही आंसर दे दिया। होस्ट इन द हाउस, होस्ट नहीं। नेबर इन द हाउस नहीं। रिलेटिव इन द हाउस, रिलेटिव नहीं था, गेस्ट था। ठीक है जी। अगला, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन मैनकाइंड एक्सेप्ट, बोले इन सारे वर्ड्स को ध्यान से पढ़ लो, इनमें से कोई एक आधा ऐसा वर्ड है जो मैनकाइंड को रेफर नहीं करता। क्या है सोचो जरा। होमोसेपियंस और ह्यूमन काइंड तो जानते होंगे आप, ये तो मानव के लिए होता है। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। ह्यूमैनिटीज का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। तो बताइए फिर ह्यूमैनिटीज का मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब है दया करना, दया वाला। तो मानव, जो मैनकाइंड है ना, मानवता, वो सब भी है, ये सब है। होमोसेपियंस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड, बस ये नहीं है। यही आंसर हो गया। अगला करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 30 करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताओ जल्दी से। बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर शो, बुक्स मस्ट नॉट बी डैमेज, बुक्स मस्ट बी केयरफुली हैंडल। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताओ। बुक्स यूज के लिए होती है, ये तो सही है। बुक्स शो ऑफ के लिए होती है, क्या ये सही है? नहीं है। ये देखो उसी में पैसेज में दिया हुआ है, ध्यान से देखना। तो इसको मेंशन किया गया है कि जो किताब है ना, ये शो ऑफ करने की चीज नहीं है। तो यानी कि यही आंसर हो जाएगा फिर आपका। सही है गलत है? और अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एवरीवन शुड बिगिन कलेक्टिंग अ प्राइवेट लाइब्रेरी, कह रहे सबको एक प्राइवेट लाइब्रेरी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? इन इन्फेंसी, इन चाइल्डहुड, इन यूथ और अडल्टहुड, किस एज में करना चाहिए?
और एवरीवन शुड बिगिन कलेक्टिंग अ प्राइवेट लाइब्रेरी, मतलब खुद की एक लाइब्रेरी शुरू कर दे। तो कौन सी एज में? इन इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब होता है नवजात, चाइल्डहुड बचपने में, यूथ और एडल्टहुड, तो यूथ आंसर था, दिया हुआ था, आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर मोर एंजॉयबल व्हेन दे आर, बुक्स ज्यादा एंजॉयबल होती है, कब होती है ज्यादा एंजॉयबल, बता दो जल्दी से। बुक्स इन द शॉप, जब वो शॉप में होती है, जब वो बोरोव्ड की जाती है, या इन द लाइब्रेरी और पर्सनल पोजेशंस। ये तो सरल है यार, कर दिया होगा तुम लोगों ने। जब वो शॉप में होती है तब ज्यादा एंजॉयबल होती है क्या? गलत। उधार ली जाती है तो टेंशन रहती है यार, ये भी नहीं। इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में होता है क्या? लाइब्रेरी बड़ी चुपचाप से पढ़ना पड़ता है, मजे नहीं आता है। ये है पर्सनल पोजीशन। अपनी खुद की किताब होगी ना तो उसके साथ अफेक्शनेट इंटीमेसी होती है, जो कि एनिहिलेट करती है फॉर्मेलिटीज को, राइट, बताया था। तो ये पर्सनल पोजीशन में आंसर सही हो जाएगा, खुद की किताब होगी तो जरा मजा आएगा। आगे आइए, अगला वर्ड आपके सामने रहा, हाउ शुड यू नॉट ट्रीट अ बोरोव्ड बुक, एक बोरो की गई बुक को कैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए ट्रीट? कह रहा वंस ओन पोजीशन, अपने पोजीशन की तरह, विथ कंसिडरेट फॉर्मेलिटी, करना ही पड़ता है भाई, ये तो करना पड़ता है, कंसिडरेट तो करना ही पड़ता है। वंस ओन पोजीशन इसकी तरह कर सकते क्या? नहीं। उसको कैसे नहीं करना चाहिए? केयरफुली करना चाहिए, केयरलेसली, ये आंसर है। ये सब तो करना पड़ता है ना, तो उसको हम अपना पोजीशन मान सकते हैं, उसको कंसिडरेटली उसको बिहेव, मतलब उसके साथ ना फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, केयरफुली ट्रीट करना पड़ता है। ये आंसर होगा फोर्थ, केयरलेसली। उसको केयरलेसली ट्रीट नहीं कर सकते आप, नहीं तो वो बंदा ले जाएगा किताब, बोलेगा भाई तू रहने दे। 34th, what are the advantages of mankind favorite passage of your personal books? Pick out the incorrect one, इनकरेक्ट चुनिए आप। कह रहा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मार्किंग फेवरेट पेज, पेज होगा ये, पैसेज कर दिया, गलत हो गया। कह रहा है कि जो उसके एडवांटेज क्या है दोस्तों, अगर जब हम पेजेस को मार्क कर देते हैं तो उससे फेवरेट, उससे क्या फायदा होता है, उसका एडवांटेज क्या है, और हमें आंसर देना है गलत। तो पहला आंसर कह रहा है कि इट एनेबल्स वन टू रिमेम्बर फैक्ट, ये तो सही है, ये सही है भैया। इट एनेबल्स वन टू रिमेम्बर द सिग्निफिकेंट सेम, ये भी सही है, याद हो जाता है। इट हाइंडर्स वन फ्रॉम रिमेम्बरिंग मोर इजिली, अरे भाई ये गलत है। और इट एनेबल्स वन टू रेफर द पर्टिकुलर पैसेज, ये भी सही है। मतलब आंसर, आंसर आपका वही होगा जो गलत है। गलत कौन है? थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। मिटा के देखो और दोबारा लिख देता हूं, द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। आगे बढ़ाओ। हाउ शुड द बुक शेल्व्स ऑफ द प्राइवेट लाइब्रेरी बी, कह रहे हैं कि जो प्राइवेट लाइब्रेरी की जो बुक शेल्फ है ना वो कैसे होने चाहिए, मतलब वो किस तरह से रखा जाना चाहिए। हाउ दे शुड बी, ये पूछा जा रहा, हाउ हाउ द प्राइवेट लाइब्रेरी शुड बी, कैसा होना चाहिए बताओ। शुड हैव डोर्स, के दरवाजे होने चाहिए। शुड हैव ग्लास विंडोज, ना तो दरवाजे चाहिए ना विंडोज चाहिए ना चाबी चाहिए, नहीं तो वाजपेयी मांगेगा चाबी। शुड बी फ्री एंड इजिली एक्सेसिबल, चाबी कहाँ है, मतलब चाबी की सिचुएशन में डर है, चाबी अभी खो जाएगी तो, इसलिए आंसर होगा फोर्थ। जोक्स अपार्ट, ये मजाक की बात थी, और हमारा आंसर होगा फोर्थ। चलिए इसके साथ आ जाते हैं अगले पैसेज की तरफ, और ये रहा आपके सामने अगला अनसीन पैसेज। इसको आराम से पढ़िए, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द पैसेज। ओके।
जल्दी जल्दी पढ़ो। इजी पैसे है दोस्तों, फटाफट से पढ़ लीजिए। इसमें ऐसा कोई वर्ड तो नहीं आ रहा दोस्तों जो डिफिकल्ट लग रहा हो, सारे इजी वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें तो मेरे ख्याल से कर पाओगे आप आसानी से। चलिए पढ़ लिया होगा आप लोगों ने सबने, आ जाओ भैया स्टार्ट करते हैं। Many people who are looking to get a pet dog get a puppy. There are many reasons why people get puppies. कह रहे पपी जानते हो, कुत्ते का बच्चा। बोले कि क्यों आपको, many people are looking to get a puppy। कह रहे ज्यादातर लोग जो है ना, वो ये सोचते हैं कि यार हमें एक पपी मिल जाए, छोटा सा कुत्ते का बच्चा मिल जाए। उसके काफी रीजन है। आफ्टर ऑल पपीज आर क्यूट। कह रहे सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे पपीज क्यूट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, प्लेफुल होते हैं। बट इवन दो पपीज मेक गुड पेट्स। और बोले हालांकि पपी जो है ना अच्छे को वो बन जाते हैं, पेट्स बन जाते हैं बड़े। देयर आर गुड रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग एन एडल्ट डॉग इंस्टीड। कह रहा है एक और अच्छा रीजन है कि आप एडल्ट डॉग खरीद लें। व्हेन यू गेट अ पपी यू हैव टू टीच इट हाउ टू बिहेव। जब आप छोटा सा बच्चा पपी मतलब उसको पालते हैं तो उसमें कुछ सिखाना पड़ता है कैसे बिहेव करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट द पपी इज हाउस ब्रोकन सो दैट इट डज नॉट गो टू द बाथरूम इनसाइड द हाउस। हाउस ब्रोकन मतलब उसको भी ट्रेन करना है ताकि यूरिनेट बाहर करे, घर के अंदर ना करे, ये सिखाना पड़ेगा उसको। यू हैव टू टीच पपी नॉट टू जंप ऑन योर गेस्ट। गेस्ट पर ना जाए, कूदे नहीं। च्यू ऑन शूज, शूज को च्यू ना करे, चबाए ना। यू हैव टू ट्रेन द पपीज टू वॉक ऑन लीज। ठीक है, यू हैव टू ट्रेन द पपीज टू वॉक ऑन आ लीज, दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क। और उसको वॉक कराना सिखाए, लीज मतलब रस्सी लेके जाए पकड़ के तो उसको वॉक कराना, ये सब चीज सिखाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू गेट एन एडल्ट डॉग there is a good chance that it will already know how to do all of the previous mentioned thing। जब आप एक एडल्ट डॉग को क्या नाम है क्या कहते हैं आप ले आते हैं घर पे, पाल लेते हैं उसको, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उस वो ये लगभग सारी चीजें पहले से जानता है। ठीक है। मैनी एडल्ट डॉग हैव ऑलरेडी बीन हाउस ब्रोकन। कह रहे हैं उसमें से कई जो एडल्ट डॉग होते हैं वो पहले से ही हाउस ब्रोकन होते हैं। मैनी एडल्ट डॉग्स विल नॉट जंप ऑन च्यू। और वो उस पर च्यू जंप नहीं करेंगे, गैस पे ना ही चीजों को चबाएंगे, है ना। दैट यू डू नॉट वांट देम टू जंप और च्यू, ना आप चाहते कि ऐसा हो। Many adult dogs will be able to walk on leash without pulling you to other side of the street। बोले आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने आप चलते रहेंगे, रस्सी पकड़ लो वो अपने आप चलते जाएंगे, घूमते रहेंगे। Puppies also have a lot of energy and want to play all the time। puppies के पास एनर्जी बहुत होती है, खेलते रहते दिन भर। This can be fun but you might not want to play as much as your puppy does। सही बात है, पपी को तो एक दिन भर खिलाते रहो उसको, लेकिन हम थोड़ी कर सकते इतना, हमारे पास टाइम भी तो हो। Puppies will not always sleep though the night or let you relax as you watch television। सही बात है, हमेशा वो ज्यादातर सोते भी नहीं क्योंकि एनर्जी बहुत होती है। जब आप टीवी देख रहे हो तभी परेशान करने लगेगा। On the other hand, most adult dogs will wait on you to play।
अदर डॉग्स विल वेट कर लेते कि जब तुम फ्री हो जाओ तब खेल लेंगे साथ में. What is more, they will sleep when you should get and when you are sleeping and are happy to watch television on the couch right beside you. और वो टीवी भी देख लेंगे तुम्हारे साथ साथ क्योंकि वो थोड़ा सा एडल्ट हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं थोड़े बहुत. There is one last reason why you should get an adult dog instead of puppy. This means that many adult dogs spend a lot of time in the pond and some never find good homes. So if you are looking to get a dog for pet, you should think about getting an adult dog. They are good pets who need good homes. सही बात है, वो भी अच्छे कुत्ते होते हैं, बोले उनके पास घर नहीं है बेचारों के पास. तो अगर आप एक एडल्ट डॉग को अडॉप्ट करते हैं तो उनको एक घर मिल जाता है, तो एक अच्छी चीज है दोस्तों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और आगे यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग, मैच सेट चल रहा था. एनीवे खैर बात कम की करते हैं. विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डॉग दैट इज हाउस ब्रोकन. हाउस ब्रोकन का क्या मतलब होता है? हाउस ब्रोकन का मीनिंग देख लो जरा. तो लिखा है कि मफिन च्यूज ऑन पीपल्स शू. तो च्यूज करना पीपल्स शू मतलब चबाना, उनको च्यू करना. स्पॉट्स स्पॉट गोज आउटसाइड टू यूज द बाथरूम. Rex always breaks things inside the house. चीजों को तोड़ता है, इसलिए हाउस ब्रोकन कहने हैं क्या. नेवर जम्प्स ऑन द गेट्स. नहीं नहीं, रोबर नेवर जम्प्स. अलग अलग कुत्तों के नाम लिखे हुए हैं दोस्तों, मैं सोच रहा था कुछ और है. ये कुत्तों के नाम में मफिन, रैक्स, स्पॉट और रोबर. रोबर का नाम में आर कैपिटल कर दो. तो ये वाली बात है कि बाहर बाथरूम करने जाना. द ऑथर apparently thinks that the puppies are. puppies कैसे होते हैं? Not as playful as adult dog. नहीं, ये तो नहीं है. हार्ड वर्किंग होते हैं क्या? नहीं. पपी कैसे होते हैं? फ्रेंडली एंड प्लेफुल. बिल्कुल सही है. नॉट एज क्यूट एज एडल्ट डॉग. नहीं, यही होते हैं. तीसरा सरल था, आंसर कर लिया हुआ. Which is the best synonym for the behave as applicable to this passage? Which is the best synonym for behave as applicable to the passage? तो क्या होगा? एक्ट, लिसन, अंडरस्टैंड और ट्रेन. मतलब ऐसे व्यवहार करना जैसे हम चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेन करना होता है, ट्रेन कर देना. ये आंसर आएगा. The passage speaks of the work involved in training puppies, the immature acts by puppies, how puppies do not make good pets, how puppies can be very destructive. नहीं नहीं, ये है इस बारे में. द वर्क इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग पपीज. पपीज को ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, चलिए. As used in paragraph 3, which is the best synonym for relax? Relax के लिए synonym बताओ. रेस्ट करना, वर्क करना, लीव करना, प्ले करना. रेस्ट होता है, आराम करो. The author begins paragraph 2 and 4 with the phrase on the other hand. The phrase is used to. ऑन द अदर हैंड क्यों यूज करते हैं? सपोर्ट द फॉलोइंग पैराग्राफ. नहीं, सपोर्ट करने के लिए नहीं यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है. यही है भैया, कॉन्ट्राडिक्ट. याद रखना, ऑन द अदर हैंड जो है ना वो कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज करता है. ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट लेटर स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट द प्रीवियस इंफॉर्मेशन. ठीक है, हाईलाइट एग्जाम्पल नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट करता है. ठीक है, आगे. इन द फाइनल पैराग्राफ the author says many adult dogs spend a lot of time in the pound and some never find good homes. Based on the passage, why is this most likely? People do not want to get a dog that does not have much time left to live. ये वजह है क्या? और दूसरी वजह देखते हैं. People see dog as unhappy and dangerous while they see puppies as cute and friendly. अच्छा जी, कह रहे people understand that most dogs still need a lot of training before they understand how to behave properly.
People think that puppies are cute and playful and do not always think about how much work it will take to train them. यही आंसर है कि उनको ये अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, प्लेफुल लगते हैं, वो सोचते हैं कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इनको ट्रेन करने में, वो इस तरीके से इन्हीं को अडॉप्ट कर लेते हैं. Based on the information, the passage, it can be understood that someone who owns a puppy must be very responsible, strict, serious, optimistic. कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल मैन होना चाहिए भैया, जिम्मेदार आदमी होना चाहिए. अगले पे आ जाओ. According to the passage, why is it easier to take care of adult dog than puppies? Puppies से ज्यादा easy क्यों हो जाता है ये वाला? तो देख लो एक बार आंसर. Puppies need to learn how to walk well on leash. ये भी ठीक है. Adult dog क्या कह रहा है कि according to the passage, why is it easier to take care of adult dog than puppies? एक तो ये हो गया. Adult dog have less energy than puppies. It is harder for adult dogs to find a home than it is for puppies. ये सही है, तीनों सही लग रहा है बातें तो फिर. तो ये तीनों ही होना चाहिए रीजन यार. बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें. Based on the information in the following statement is false. कौन सी information false है? Puppies have a lot of energy. ये सही है. Adult dogs do not like to play. ये गलत है भाई. Adult dogs do not need to eat very much. Puppies need a lot of attention. ये तो है. Adult dog do not need to eat very much. खाते तो वो है ही यार. Adult dogs do not like to play. ये मतलब अब इसमें क्या ही आंसर करें? मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो खेलना पसंद ही नहीं करते. They play whenever the owner is free. और यहाँ कह रहा है कि they do not eat much. हो सकता है कि ये आंसर हो भाई. बाकी तो adult dog do not need to eat very much. बस ये बच्चे छोटा सा खाते हैं. यही आंसर होना चाहिए फिर तो, क्योंकि ये तो बच्चों से तो ज्यादा तो यही खाएगा. बाकी ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लिख सकते थे इसको कि जो एडल्ट डॉग होते हैं ना वो ऑल टाइम नहीं खेलते हैं, तो ये आपका आंसर हो सकता था. बाकी ये थोड़ा सा अजीब से क्वेश्चन हो गया. अगर इसमें प्रॉपर तरीके से आंसर करना चाहिए तो ये होना चाहिए था एडल्ट डॉग डू नॉट प्ले ऑल द टाइम. ये बात हो सकती थी, क्योंकि पपीज के पास एनर्जी बहुत होती है, इसलिए वो खेलते रहते हैं. तो ये एक वजह हो सकती है. चलिए दोस्तों, आंसर लगा देना अपना. ये ए हो चुका है कंप्लीट, और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें. थैंक यू सो मच. जय हिंद दोस्तों.